दोस्तों नमस्कार। हम हाजिर हैं एक बार फिर होली पर एक विशेष फीचर के साथ। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया लाइव। गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो, मनाने दो मुझे भी जान मन त्योहार होली में। जी हां दोस्तों, यह कविता है मशहूर साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिसमें भाव है प्रेम का, मस्ती का। प्रियतम से गुहार है, चलो होली मनाएं। जी हाँ, होली है तो आनंद है, होली है तो हुड़दंग है, होली है तो शरारत है। तभी तो सब जोगीरा सारा रारा कहते हुए होली मनाते हैं। जी हाँ, होली है भाई, होली है। होली उल्लास का उत्सव है, उमंग और आनंद की खुमारी का उत्सव है। हरे पीले लाल गुलाबी जैसे हजार रंगों का उत्सव है। ये रंग जब मिलते हैं तब बनती है होली। हजारों रंगों के बीच खुद का रंग भूल जाने का ही उत्सव है होली। अनेक से एक हो जाने का उत्सव है होली, क्योंकि जब ये रंग मिलते हैं तब हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी संस्कृति बनती है, सद्भाव पलते हैं और मिट जाते हैं बैर, मिट जाती है दुर्भावना और तब पैदा होती है सामाजिक समरसता। तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो ऐ मेरे यार होली में। गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो, मनाने दो मुझे भी जान मन त्योहार होली में। उत्साह के इस पर्व को हर कोई मनाना चाहता है, रंगों में रंग जाना चाहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में होली कब आरंभ हुई। इसकी पक्की तारीख तो नहीं पता, लेकिन इसके विस्तार की कहानी बेहद ही रोमांचक है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के आखिरी माह यानी फाल्गुन की पूर्णिमा को होली मनाते हैं। इसके दूसरे दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन आषाढ़ी के नए अन्न गेहूं और चना जैसी फसलें तैयार हो जाती हैं। होलिका में इन फसलों को डंडों पर बांधकर भूनने की प्रथा है। संस्कृत में भुने हुए अन्न को होलिका कहते हैं। होलिका की राख को चंदन के तिलक की तरह लगाने का भी रिवाज है। संभवतः यहीं से होली की परंपरा का आगाज हुआ होगा। नारद पुराण में लिखा हुआ है कि होली भक्त प्रहलाद की विजय और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के विनाश का स्मृति दिवस है। कहते हैं कि राजा हिरण्यकश्यप के आदेश पर उनकी बहन होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग से नहीं जलेगी, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका भस्म हो गई। इसीलिए इस पर्व को होलिका दहन भी कहते हैं। भविष्य पुराण में एक कथा महाराजा रघु से भी जुड़ी है। रघुराज में जब धुंडा नामक एक राक्षसी का उपद्रव बहुत बढ़ गया, तब महर्षि वशिष्ठ ने बालकों को लकड़ी की तलवार, ढाल और प्रज्वलित अग्नि लेकर जगह जगह हो हल्ला करने को कहा। तब का हो हल्ला आज की होली का भी प्रतीक है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि इस दिन भगवान कृष्ण गोविंद की पालकी निकाली जाती है। भक्त नाचते गाते उत्सव मनाते हैं। कई पुराणों में इसे संवत जलाना भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्ष का अंतिम दिन होता है। इसलिए सब लोग हंसते गाते रंग और अबीर गुलाल लगाते हुए नए वर्ष का स्वागत करते हैं। नरो दोलागतम दृष्टाम गोविंदम पुरुषोत्तमम, फाल्गुन्यो संजतो भूत्वा गोविंदस्य पुरम व्रजेत। कवि नीरज गोस्वामी भी लिखते हैं कि करे जब पांव खुद नर्तन समझ लेना की होली है, हवाओं में घुला चंदन समझ लेना की होली है। जैमिनी मीमांसा दर्शनकार ने अपने ग्रंथ में होली को होलिकाधिकरण कहकर संबोधित किया है, जो होली की प्राचीनता और उसके महत्व को रेखांकित करता है। विंध्य प्रदेश के रामगढ़ में 300 ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला है, जिसमें पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस उत्सव का उल्लेख है। वात्स्यायन महर्षि ने अपने कामसूत्र में होलक नाम से होली का वर्णन किया है।
7वीं सदी में लिखी गई महाराजा हर्ष की रत्नावली में होली वर्णित है। 11वीं सदी में मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने हिंदुस्तान की ऐसी मदमस्त होली का उल्लेख किया है जिसे हिंदू और मुस्लिम मिलकर मनाया करते थे। सम्राट अकबर और जहांगीर के राजकाल में शाही परिवार में भी होली बड़े समारोह के तौर पर मनाई जाती थी। यह उद्धरण होली के इतिहास और वर्तमान को जोड़ने की एक कड़ी है। इसे बताने का मकसद सिर्फ यही है कि नई पीढ़ी अपनी उस परंपरा और त्योहारों को जाने और उसे अपनाए, उसे समझे। होली का एक और रोचक पहलू भी सामने आता है। होली सिर्फ हिंदुओं का या हिंदुस्तानियों का ही त्योहार नहीं है। दुनिया के कई देशों में कई और समुदाय भी होली को आनंद उत्सव के रूप में मनाते हैं। इटली को ही देख लीजिए, यह ईसाई देश है, लेकिन यहाँ हर साल फरवरी के महीने में रेडिका के नाम से होली मनाते हैं। शाम के वक्त लोग तरह तरह के स्वांग बनाते हैं, कार्निवल की मूर्ति के साथ रथ सजाकर नाचते गाते हुए जाते हैं और अंत में रथ को सूखी लकड़ियों में रखकर जला देते हैं, उसी तरह जैसे होलिका जलाई जाती है। फ्रांस में नॉर्मंदी नामक स्थान पर घास से बनी मूर्ति को शहर में घुमाते हैं और उसे होलिका की तरह आग लगा देते हैं। बच्चे चिल्लाते हैं, हो हल्ला मचाते हुए पर्व का आनंद मनाते हैं। जर्मनी में ईस्टर के समय पेड़ों को काटकर जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके आसपास घास डालकर आग लगा दी जाती है और लोग एक दूसरे के मुख पर रंग लगाते हुए आनंद मनाते हैं। स्वीडन के नॉर्वे हो या साइबेरिया का देश, बच्चे घर घर जाकर लकड़ी इकट्ठा करते हैं, उसी तरह जैसा कि भारत के गांव में होता है। फिर शाम को उन लकड़ियों में आग लगाकर उत्सव मनाया जाता है। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में भी होली मनाई जाती है। होली का त्योहार यहाँ हैलोवीन के नाम से मनाया जाता है। ये तमाम विकसित देश हैं जहाँ होली की तरह ही रंग का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो पश्चिम के देश अक्सर भारत को भूत प्रेत और सपेरों का देश कहते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के सभी पर्व त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान, चिंतन और दर्शन विज्ञान की कसौटियों पर खरे और परखे हैं और उनका संबंध भौतिक जीवन की गुणवत्ता से है। भारत की परंपराओं में आनंदित जीवन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसे भारत के ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले ही खोज लिया था। एक रात में ही संपन्न होने वाला होलिका दहन जाड़े और गर्मी की ऋतुओं के संधि काल में फैलने वाले गंभीर बीमारियों जैसे चेचक, मलेरिया, खसरा जैसे संक्रामक रोगों के कीटाणुओं के विरुद्ध एक सामूहिक अभियान भी। हर तरफ आग जलती है तो उससे वायुमंडल में पैदा होने वाला 140 फ़ारेनहाइट तक का जो तापमान है वो विषाणुओं को जलाकर नष्ट कर देता है। रंगारंग कार्यक्रम, खेल कूद, आनंद का उत्सव वसंत ऋतु में पैदा हुए आलस्य को दूर करते हैं और स्फूर्ति और ऊर्जा भरते हैं। महर्षि सुश्रुत ने इसीलिए तो इसे पोषक ऋतु कहा था। याद कीजिए, पहले पलाश यानी ढाक के फूलों से रंग निकालकर होली मनाई जाती थी। आयुर्वेद कहता है कि टेसु यानी पलाश के फूलों से बने हुए रंग स्नायु तंत्र के तमाम रोगों से हमें बचाते हैं। एतस् पुष्पम कफम पित्तम कुष्ठदाहम तुषामपि वातम स्वेदम रक्त दोषम मूत्र कक्षम च नाशयेत। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि भाईचारे का भी पर्व है। हाथों में अबीर गुलाल लगाकर सबके माथे पर लगाते जाओ, सबसे दुआ आशीष लेते जाओ। इससे बढ़िया और क्या सद्भावना हो सकती है। यह एक होने का एहसास है। देश भर में होली पर हुड़दंग, जोगीरा सब कुछ देखने लायक होता है। वृंदावन की लठमार होली तो भारत की पहचान है। यहाँ की होली देखने देश दुनिया के लोग पहुंचते हैं। रंगों के बीच अबीर गुलाल की बौछार और गोपियों से पिटते हुए वृंदावन के पुरुषों का नजारा हमारी आध्यात्मिक चेतना को नौरंगों से भर देता है। उस पर
गांव के फगुआ की धुन जब शहर में गूंजती है तो आनंद का आरा पार नहीं रहता। मुंबई में बसे उत्तर भारतीय हो या राजस्थानी प्रवासी जब परंपरा से जुड़ते हुए अपनी होली का रंग उड़ाते हैं, ढोलक मजीरा और डफ की धुन पर झूम कर गाते और नाचते हैं, तब देवता भी मनुष्य होना चाहते हैं और होली खेलना चाहते हैं। होली का एक अर्थ यह भी है कि अब बहुत होलियां, अब और नहीं। आज एक बार फिर होली जलने वाली है। चिंतन कीजिए कि अब की होली में आप अपने सभी अवगुणों को जला डालेंगे, नफरत को झोंक देंगे उस जलती लौ में और फिर निर्मल प्रेम भरकर सबके गालों पर गुलाल मलेंगे। क्षमा और प्रार्थना मांगने की कोशिश करेंगे, रंग उड़ाकर उन्हें भी सद्भावना के रंग में सराबोर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को भी सिखाएंगे कि वे भी कुछ ऐसा ही करें, दोस्तों के संग खेलें, बड़े बुजुर्गों के शीश पर गुलाल लगाएं, पांव छुएं, आशीर्वाद लें। यकीनन यही तो सिखाती है हमारी होली, हमारे पर्व और त्योहार। हमारे मन में भाव भरना है आनंद और उल्लास का, सहयोग और सद्भावना का, और द्वेष एवं दुर्भावना से, वैर से बचना है, तभी तो हमारी यह होली खुशहाल बन सकेगी। यही तो वजह है कि होली 7 समंदर पार जाकर अपने रंग बिखेर रही है। यही तो हिंदू धर्म दर्शन है जिसने ईसाई और मुस्लिम समुदायों पर भी होली का रंग चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। पूरी दुनिया की नई पीढ़ी रंगों के इस त्योहार को अपनाकर आनंदित हो रही है। तो सवाल यह है कि फिर हमारी अपनी धरा पर, अपने समुदाय में होली का त्योहार द्वेष का त्योहार क्यों बनना चाहिए? आखिर कुछ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि लगे वाकई आज होली है, वाकई हम सब एक हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसी पर तो आईना दिखाते हैं गंदुमी चेहरे तो बदन सबके हरे हैं, रंगीन फुआरों से चमन दिल के भरे हैं, है जश्न बहारात तो चलो होली मनाए, इस रंग के सैलाब में सब मिलकर नहाए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को रंगों के इस पवित्र पर्व, आनंद और उल्लास के इस पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुशहाल रहेंगे और इस पर्व को आनंद और उत्साह के साथ मनाएंगे। एक बार फिर से टीवी वन इंडिया परिवार की ओर से आपको रंगों के इस महान पर्व होली की अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। छोटो सो कन्हैया जाके बड़े मारे वृंदावन की कुंज गली में ढाड़ो मारे सेन बजाए गयो रे, मेरे अंगना में राधे राधे गाए गयो रे, मैं घर जानू माए को रे सो गई काम पसार, मैं घर जानू माए को रे सो गई टांग पसार, मक्का की सीकू तेरी मेरे दिल बिले में डाल बजाए गयो रे, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।